नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। सागर में आम चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग अधिकारियों कर्मचारियों को पहले ही सख्त आदेश दे चुका है। अपने कार्यालयीन समय में अनुपस्थित पाए जाने पर और निर्वाचन की गतिविधियों में लापरवाही बरतने पर कठोर और दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सागर जिले के शासकीय महाविद्यालय रहली में इस आदेश को सिर से नकारा जा रहा है और सप्ताह के पहले दिन महाविद्यालय का पूरा स्टाफ कार्यालय समय में अनुपस्थित था, जहां इस बात का खुलासा महाविद्यालय में किए गए सिटिंग ऑपरेशन के दौरान किया गया। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य ए.के. जैन ने कहा कि महाविद्यालय में निर्धारित समय पर न आने वाले और अनुपस्थित सभी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दमोह लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर लोधी चुनाव प्रचार के दौरान रहली विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर नगर पहुंचे, जहां नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दमोह लोकसभा में पिछले 35 सालों से भाजपा का सांसद है, लेकिन दमोह लोकसभा के बराबर बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और तानाशाही पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। नरसिंहपुर जिले में अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए गए। साथ ही युवाओं ने आगे बढ़कर बाबा साहेब को याद करते हुए रक्तदान किया। वहीं युवाओं ने कहा कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि बाबा साहेब के लिए नहीं होगी। हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर जरूरतमंदों के लिए रक्तदान कर रहे हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी अपने परिवारों सहित उपस्थिति हुई है और यह एक मैसेज दिया है कि बाबा साहब ने केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ही कार्य नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए, इस देश के जन जन के हित के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च योगदान और सहयोग समर्पण इस देश के लिए दिया है। उनके महान कार्यों को हम जयंती के रूप में याद करते हुए उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं और साथ ही संपूर्ण जिलेवासियों को हम अजाक्स परिवार और सभी अनुसूचित जाति जनजाति के सभी सामाजिक संगठनों की ओर से हम बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि मैडम क्या कहेंगे, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव है, उसमें ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा हुआ है। बहुत ही हर्ष की बात है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इस मौके पे मुझे ब्लड डोनेट करने का मौका मिला। छिंदवाड़ा में एसडीएम की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाली निशा बांगरे ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें पहले लोकसभा में टिकट ना देकर उनके साथ विश्वासघात किया है और एक महिला के साथ अन्याय किया है। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मैंने अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन बाबा साहब के सामाजिक उत्थान के इरादों के लिए वह हमेशा काम करती रहेंगी। ये बड़ा दुखद प्रसंग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हो रहा है कि कांग्रेस जो कि बाबा साहब अंबेडकर की बात करती है, नारी के न्याय की बात करती है, दलितों के न्याय की बात करती है, संविधान की रक्षा की बात करती है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से एक महिला के साथ में अन्याय किया है कि उन्होंने एक झूठा वादा करके विधानसभा में भी चुनाव लड़ने से रोकने का काम किया, लोकसभा में भी टिकट ना दे करके संसद में जनप्रतिनिधि बनने के मौके को भी उन्होंने खत्म किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक महिला होने के नाते उन्होंने इस जो है एक जो मौका उन्हें देना चाहिए था, तो उस को उन्होंने ना दे करके नारी के साथ में भी एक उन्होंने अन्याय किया है और जो वो बातें करती हैं उसको वो अमल में नहीं ला रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां तोमर ने कहा है कि बाबा साहब का बनाया संविधान कल भी प्रासंगिक था, आज भी है और सदियों तक प्रासंगिक रहेगा। बताया जा रहा है कि हर साल देश में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर तमाम राजनीतिक दलों के लोग बाबा साहेब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। आज बाबा साहब अंबेडकर साहब की जयंती है
पूरे देश भर में उल्लास के साथ स्थान स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मैं भी ग्वालियर में था तो इसलिए यहाँ ग्वालियर में आया, अन्य स्थान पर होता तो अन्य स्थान पर जाता। बाबा साहब हमारे देश के ऐसे हुतात्मा हैं जिन्होंने देश के विकास में और देश का संविधान बनाने में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय। छिंदवाड़ा के चौराई विधानसभा क्षेत्र तहसील चांद के बाजार चौक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने चांद नगर के बाजार चौक में आम सभा को संबोधित किया करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की धरती में चुनाव के समय आतंक होता था। 2004 में चुनाव लड़कर कांग्रेस और कमलनाथ के आतंक को खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो दिखता है 10 साल के भीतर। एक और मैं आपको चुनौती देता हूँ, जवाब भी चाहता हूँ, आप देंगे नहीं मैं जानता हूँ। आजकल आप मीडिया से बात नहीं करते हो, कहते हैं कमलनाथ जी मेरे साथ चलो, फोटो लेना ना 1.5 की, लेकिन मुझसे बात नहीं करना। या तो बोलती बंद हो गई है, बोलने की ताकत खत्म हो गई है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम राजनीति में उन तथ्यों का तो जवाब दो। देश की आजादी के बाद ये 10 वर्ष है मोदी की सरकार के। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर में प्रतिमा पर माल्यार्पण नमन किया। इस दौरान महापौर माधुरी अतुल पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने सहित सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। जबलपुर में एनएसएस और आदित्य अस्पताल के तत्वाधान में होटल कृष्णा में एक न्यूरोसाइनल वर्कशॉप और सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत और विदेश के प्रसिद्ध न्यूरो और स्पाइन सर्जन भाग ले रहे हैं। यह कार्यशाला मुख्य रूप से आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने मिली है। इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी और इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पर केंद्रित है। वहीं इस कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर आलोक अग्रवाल, डॉक्टर आशीष टंडन, डॉक्टर प्रशांत कुशवाहा, डॉक्टर यूरो रेशा हिंदुजा, अमितेश दुबे, डॉक्टर संधुजा सुधांशु अग्रवाल ने किया है। बुरहानपुर में पावर लूम बुनकरों की समस्याओं को लेकर मोमिन जमानत खान ने बुनकर संघ की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि जब तक लेबर कोड से तय मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक पावर लूम चालू नहीं किए जाएंगे। साथ ही बुनकर संघ अध्यक्ष रियाज अंसारी ने कहा कि लेबर कोड से जो मजदूरी तय हुई थी वह नहीं मिल रही है। लेबर कोड में 25 रुपये 25 पैसे प्रति पिक प्रति मीटर की मजदूरी तय हुई थी, लेकिन बुनकरों को कम मजदूरी दी जा रही है। अभी तो पावर लूम पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि पावर लूम पे हमको जो मजदूरी तय हुई थी लेबर कोड में 25 रुपये 25 पैसे प्रति पिक प्रति मीटर की, तो वो मजदूरी हमको कम मिल रही है और टेक्सटाइल द्वारा गट्टी के नाम पे पैसा काटा जा रहा है और टेप लाइन लंबी लगाई जा रही है और पगार में पैसा कोन बीम की घट्टी और सूत की घट्टी के कारण कम दिया जा रहा है। और जो मजदूरी कम मिल रही है तो हम उसमें हमारे यहाँ की जो लेबर है और जो हमारे टूट फूट का खर्चा है वो नहीं निकल। बुरहानपुर जिले के घाघरला में 9 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस गायत्री यज्ञ में गांव के लोग देश, दुनिया और गांव की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जहां गायत्री यज्ञ से पहले गांव में कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसका जगह जगह लोगों ने स्वागत सत्कार किया। बुरहानपुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने किसान बनकर मक्के का सैंपल व्यापारियों को दिखाया और मक्के का वाहन भरकर आने की बात बोलकर चोर व्यापारी के पास बैठे रहे और व्यापारियों पर नजर रखी, जिसके बाद चोरी व्यापारी के 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के त्योथर विधानसभा क्षेत्र के मनिका गांव में मासूम आदिवासी को नहीं बचाया जा सका।
बताया जा रहा है कि बीते 44 घंटे पहले मासूम आदिवासी खुले गहरे बोरवेल में जा गिरा था, जहां बोरवेल में गिरने की सूचना के बाद ही जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी हरकत में आए और तत्काल पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के लगातार लगभग 44 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लेकिन 44 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद भी मासूम को जीवित नहीं बचाया जा सका। हुआ है, पूरा हो गया है। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीम ने काम किया, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि मैं उनको हम लोग बचा नहीं पाए। मैडम कार्रवाई क्या? देखिए, ये जो प्लॉट है, जो खेत था, वो प्राइवेट भूमि स्वामी का था। उनके खिलाफ जो संबंधित अग्रिम पार्टी हैं, जो परिवारीजन है, उनके द्वारा एफआईआर जो दर्ज कराई जाएगी, उसमें कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो उन्होंने बोरवेल को खुला छोड़ा, बोरवेल को भरा हुआ था, तो इस प्रकार से भरा हुआ था कि वो ट्रैप के प्रकार से हुआ कि बच्चे का पांव पड़ा, वो बिल्कुल नीचे चला गया। तो इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।